Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today it is 22nd of April 2020 and this is an opinion a day thoughts and obviously this is dawn. So बाकी की जो articles हैं I told you people कि वो मैं WhatsApp पे करी. So there are two packages. The first one is of 30 articles and the next is of 60. So आप लोग details के लिए मेरी Facebook ID पे contact कर लो. Okay, coming to the article, the first thing that is mentioned in this opinion is कि first डे जो था वो कब मनाया गया 1970 में एंड द मैन जिसने ये ऑर्गेनाइज़ किया ही टुक 20 मिलियन पीपल टू स्ट्रीट. इस चीज़ को नोट डाउन कहाँ करना है इन योर MCQs रजिस्टर. द नेक्स्ट थिंग इन दिस ओपिनियन इज़ कि लास्ट ईयर क्या हुआ, देयर वाज ए क्लाइमेट मूवमेंट टू रेज द अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग. सो आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, आप लोग आर्टिकल्स पढ़ते हो तो ये काफ़ी आता था लास्ट ईयर न्यूज़पेपर्स में. द नेक्स्ट थिंग इन दिस ओपिनियन इज़ कि अब क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ. ऑब्वियसली डेट इज़ कोविड-19 जिससे हम कन्फ्रंट कर रहे हैं. ह्यूमन बींग्स को अब क्या चाहिए, दे शुड फोकस ऑन देयर रिलेशनशिप विद दिस प्लैनेट. अर्थ को कह रहे हैं. अर्थ को क्या कहते हैं, एक और नाम है ब्लू प्लैनेट. नोट इट डाउन, दिस इज नॉट मेंशन इन दिस ओपिनियन, तो इसे लिख लो. अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. द नेक्स्ट थिंग इन दिस ओपिनियन इज के जो कोविड-19 है डेट इज़ टेम्पररी एंड क्लाइमेट चेंज इज़ परमानेंट फिनोमिना. क्योंकि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो यहीं पे रहनी है ना, कार्बन एमिशन होता रहेगा. सो आप ये नहीं कह सकते कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग जो है वो टेम्पररी है. डेट इज़ समथिंग परमानेंट. द नेक्स्ट थिंग इन दिस ओपिनियन इज़ कि जो पेरिस एकॉर्ड हुआ था 2015 में, अकॉर्डिंग टू डैट कार्बन एमिशन के से रिलेटेड उसके कुछ क्लॉजेस थे. अगर उनको गवर्नमेंट्स और स्टेट्स जो हैं वो फुलफ़िल नहीं करती, सो देयर वुड बी ए ब्लीक फ्यूचर दैट वुड बी देयर और ब्लीक फ्यूचर वुड अवेट अस. सो अगर उसके क्लॉजेस को आप लोग गवर्नमेंट जो हैं वो स्टेट जो हैं वो उनके साथ यू कैन से उन पे फोकस नहीं करेंगी, सो देयर वुड बी अ फ्यूचर ब्लीक फ्यूचर. द नेक्स्ट थिंग इज फैक्टर्स दैट इंक्रीज अवर, हम वल्नरेबल हैं कोविड-19 के लिए. और हमें कैसे ये चीज़ पता लगी कि ये तीन चीज़ें, इकॉनमी की वजह से हम कोविड-19 से फाइट नहीं कर पा रहे. द नेक्स्ट थिंग इज़ हमारा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है डेट इज़ नॉट अप टू द मार्क. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. सो आपके पास जब ये चीज़ें हैं तो आप कोविड-19 से फाइट कैसे करोगे. द नेक्स्ट थिंग इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात की गई है पाकिस्तान की. हु रिमेंबर द स्टेटिस्टिक्स, किसको पता है कि पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है और एशिया में वो किस नंबर पर है. द नेक्स्ट थिंग इन दिस ओपिनियन इज़ कि द वायरस हैज़ हेल्प लिवियर जस्ट हाउ मच ह्यूमन एक्टिविटी इफ़ेक्ट्स और इन्वायरमेंट. इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट में हम अक्सर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. सो यहाँ पे आता है इफ़ेक्ट और आप इस सेंटेंस को पढ़ो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ हम ये यूज़ करते हैं, कहाँ हम ये यूज़ करते हैं. सो जब हमारे पास कोविड-19 आया, सो उससे हमें पता लगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. एक ओपिनियन मैंने किया था, आर्टिकल किया था, डेट वाज वेरी डीप एनालिसिस. उसमें आई टोल्ड यू कि कोविड-19 और क्लाइमेट चेंज का आपस में क्या रिलेशन है. सो आप अगर उसको देख लो तो आप इस चीज़ को समझ जाओगे. सो दिस वाज अबाउट दिस ओपिनियन. और इफ़ यू वांट स्क्रीनशॉट इसका ले लो. दुआ में याद रखें, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकॉन. टेक केयर.